है जो हमेशा के लिए वही रह जाती है, लेकिन जब भी कोई उन हाईवे से देर रात गुजरता है तो अक्सर उस कहानी से रूबरू होना पड़ता है। रात के लगभग 8 बजे है। हाईवे एकदम सुनसान है। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़े में खड़ी है और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही है। वहां से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही, बल्कि उस लड़की के पास से एकदम तेजी से गुजर रही है। शिट यार, ये गाड़ी भी अचानक पता नहीं कैसे बंद पड़ गई। इतनी रात में कैसे क्या करूं? कमबख्त नेटवर्क भी गायब है, प्रिया ने अपने आप से कहा। इतने में एक कार आखिर में वहां रुकी। प्रिया उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आए और खिड़की पर झुकते हुए बोली, मेरी कार अचानक बिगड़ गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? उस कार में 2 सवारी बैठे थे, एक आदमी जो ड्राइव कर रहा था और एक औरत जो उसके बगल में बैठी थी। उन्होंने प्रिया को पीछे बैठ जाने के लिए कहा। रास्ते में प्रिया ने बात शुरू की, आप दोनों का बेहद शुक्रिया जो मुझे देखकर कार रोक लिया और मुझे लिफ्ट देने के लिए राजी हो गए। मैं पिछले 1 घंटे से वहाँ खड़ी मदद मांग रही थी मगर कोई नहीं रुका। 2 कार गुजरी मगर किसी ने भी मुझे लिफ्ट देने के लिए अपनी कार नहीं रोका। अच्छा हुआ आपने कार रोक दिया, वरना शायद आज रात इसी हाईवे में गुजारना पड़ता। दरअसल हाईवे में कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता है, खासकर तब जब कोई सफेद पोशाक में हो। लोग भूत समझ लेते हैं, प्रिया ने हंसते हुए कहा। उसने एक सफेद रंग का टी शर्ट और उस पर एक सफेद रंग का जैकेट पहन रखा था। हम देते हैं लिफ्ट, वैसे भी भूत केवल सफेद कपड़ों में ही रहते हैं, ये किसने कहा? मैं नहीं मानती, भूत कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे बैठी महिला अपनी कार के फ्रंट मिरर में से प्रिया को देखते हुए बोली। प्रिया की मुस्कान थोड़ी सी सिमट गई। मेरा मतलब है हम सब में एक भूत है, वो महिला हंसते हुए बोली। प्रिया को थोड़ा ठीक लगा। ओ बाय द वे, मेरा नाम प्रिया है, मैं की रहने वाली हूँ। प्रिया, अच्छा नाम है। बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी इसी नाम की, ड्राइविंग सीट पे बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये बहुत मजाकिया है। मेरा नाम कल्याणी है और ये मेरे पति कमलेश है। उस महिला ने भी अपना इंट्रोडक्शन करा। हाय हेलो, जुबान से एक दूसरे को हाय हेलो किया। प्रिया, आप इस वक्त कन्ही से आ रही हो या कन्ही जा रही हो? कल्याणी ने पूछा। मैं एक पार्टी में गई थी और बस वहीं से लौट रही हूँ, प्रिया ने जवाब दिया। ओह, आप पार्टी एनिमल हो? हाँ, मुझे पार्टी करना, पार्टी में जाना अच्छा लगता है, प्रिया ने सर हिलाते हुए कहा। हम भी एनिमल हैं, कमलेश ने कहा। इस पर कल्याणी ने कहा, इनका मतलब पार्टी एनिमल्स। हम लोग भी पार्टी एंजॉय करते हैं काफी, इनफैक्ट हम भी पार्टी से ही लौट रहे हैं। वैसे आप करती क्या है? कमलेश ने शीशे पर देखते हुए पूछा। मैं फिलहाल फैशन डिजाइनिंग में हूँ, लेकिन मुझे मॉडलिंग भी करनी है लाइफ में, प्रिया ने जवाब दिया। आपको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि जरूर आप कोई एक्ट्रेस या मॉडल हो, इसीलिए मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई आपको लिफ्ट देने के लिए। यू आर ब्यूटीफुल, कमलेश ने छेड़ते हुए कहा। ओ कमलेश, अब बस भी करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो, अपनी बीवी के साथ बैठे हो और दूसरों की तारीफ करते हो। मैंने बताया न प्रिया, मेरे ये थोड़े से मस्तीखोर है, कल्याणी ने कहा। सॉरी डियर, सॉरी, कमलेश ने कल्याणी को प्यार से कहा। सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करूंगा। तीनों हंस पड़ते हैं। आप लोगों की लव मैरिज है? प्रिया ने दोनों से पूछा। यस, हमारी लव मैरिज हुई है और हाल ही में हमने शादी की है, बस 2 महीने ही हुए हैं, कल्याणी ने खुशी भरे एहसास के साथ कहा। बहुत खुशी की बात है, प्रिया ने कहा। हाँ, लेकिन खुशियों को ग्रहण लगते देर कहाँ लगती है, कब कहाँ कैसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कल्याणी ने बहुत गंभीरता से कहा। कल्याणी की बात और आवाज में दर्द महसूस हो रहा था। अचानक प्रिया ने पूछा, और आप क्या करते हैं मिस्टर कमलेश? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लकड़ियों का एक कारखाना है, लकड़ी बेचता हूँ, पैसे कमाता हूँ, अपनी बीवी के हाथ का खाता हूँ, उसकी लिखी कहानियाँ सुनता हूँ और अपनी बीवी को प्यार भी करता हूँ, कमलेश हंसते हुए बोला। इस पर कल्याणी शर्मा गई। आप भी नाहद आदमी है, क्या आप कहानियाँ लिखती है? क्या आप लेखिका है? प्रिया कल्याणी की तरफ झुकते हुए पूछी। कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जी करता है तो लिख लेती हूँ, कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है, प्रिया मुस्कुराकर बोली। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, कल्याणी ने कहा। आजकल क्या लिख रही हो आप? प्रिया ने पूछा। हॉरर, लाइक हॉटेड हाईवे, एक शार्ट कहानी लिख रही हूँ फिलहाल, कल्याणी बोली। ओह,
आई लव हॉरर स्टोरीज, मुझे बहुत पसंद है, प्रिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अगर आपको ऐतराज न हो तो कहानी सुनाइए न, सफर में मजा आ जाएगा। प्रिया ने कहानी सुनने की मनसा जताते हुए कहा। सफर तो चल ही रहा है, हर सफर की अपनी कहानी होती है। एक सफर खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक कहानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। ऊपर से हाईवे का सफर। कल्याणी की बातें बार बार प्रिया को अजीब महसूस करा रही थी। प्रिया कुछ ज्यादा सोचती इतने में कमलेश ने कहा, हाँ कल्याणी, जब प्रिया जी इतने प्यार से कह रही है तो कम से कम मेरी खातिर तो इनका दिल मत तोड़ो, सुना दो। इस पर कल्याणी मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन प्रिया डरोगी तो नहीं? सुनसान हाईवे में हाईवे की एक शार्ट कहानी है, सुनना चाहोगी? मुझे डर नहीं लगता, एक काम कीजिए, ये लाइट भी बुझा दीजिए, ज्यादा मजा आएगा। प्रिया ने खुद को हिम्मत वाली जताते हुए कहा। ठीक है, ध्यान से सुनना और बीच में रोकना मत, टोकना मत, कल्याणी ने हिदायत दी। कार के अंदर की लाइट बुझा दी गई। बाहर पहले ही अंधेरा था, अब कार के भीतर भी अंधेरा पसर गया। सुनसान हाईवे पर कार के फ्रंट लाइट की रोशनी हाईवे के अंधेरे को चीरते हुए चलने लगी और इधर कल्याणी ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी का शीर्षक है लिफ्ट, हॉन्टेड हाईवे। कभी कभी रास्तों में राही किसी कारण से अटक जाते हैं, उनकी जिंदगी की गाड़ी छूट जाती है। ऐसे में अक्सर वो रुके हुए मुसाफिर मंजिल तक जाने के लिए मांगते हैं सहारा, मांगते हैं लिफ्ट। मगर उन राहियों का क्या जो किसी की मदद करने के खातिर खुद की ही राह से भटक जाते हैं और रास्तों में ही अटक जाते हैं। याद रखिए, रास्तों में अक्सर अजनबियों को लिफ्ट देना या किसी से लिफ्ट लेना आपकी जिंदगी के गाड़ी को हमेशा के लिए रास्ते पर ही फंसा सकता है, जिसकी फिर कोई मंजिल नहीं रह जाती, बस रह जाता है रास्ता। और लिफ्ट लेते देते मुसाफिर। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी रचाई थी, वो एक हाईवे से गुजर रहे थे। वो आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। दूर से ही देख कार में बैठी महिला ने अपने पति को कहा, हाईवे में ही कौन अभी लिफ्ट मांग रहा है, मत रोको, पता नहीं कौन हो। उद्धरण चिन्ह। अरे, कोई मुसीबत में हो सकता है, हमें रोकना चाहिए, उसके पति ने कहा। कार जैसे ही नजदीक पहुंची तो एक लड़की धीरे धीरे कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई और बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने उसे गाड़ी में बैठने को कह दिया। वो पीछे बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही। बीच में उन शादीशुदा जोड़े ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो लड़की खामोश ही रही। इस पर उन्हें अजीब सा लगा कि ये लड़की न अपने बारे में कुछ कह रही, न हमारी बातें सुन रही, न कोई जवाब दे रही। इतने में अचानक कार के आगे एक अजीब सा जानवर पता नहीं कहां से आ गया। फ्रंट लाइट की रोशनी में वो नजर आ रहा था। एक काला सा जानवर, बिल्कुल बिल्ली जैसी थी, बस उसका आकार थोड़ा सा बड़ा था। रोशनी में उसकी आंखें बहुत चमक रहे थे। आदमी ने अपनी कार रोक दी। उन दोनों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर वो जानवर चुपचाप वहां से गुजर गया। जब उस आदमी ने दोबारा कार को चालू किया तो उसकी नजरें ऊपर लगे मिरर पर सहसा चली गई तो उसने देखा पीछे वो लड़की नहीं थी जिसको लिफ्ट दिया था। वो मुड़कर देखा तो पीछे उस लड़की को नहीं पाकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी भी ये देख डर से कांप उठी। उन्होंने तुरंत यहाँ से जाना जरूरी समझा। कार चालू कर आदमी फुल स्पीड में गाड़ी को बढ़ाया और तेजी से चले जा रहा था। वो दोनों डरे हुए थे। इससे पहले कहीं कुछ बुरा न हो जाए, वो हाईवे पार कर लेना चाहते थे। अचानक सामने में फिर से वही लड़की उनके कार के आगे आ गई और उनके कार के कांच में चिमट गई। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क से बाहर हो गई और किसी पेड़ में जाकर लगी और तिरछी हो गई। कार में बैठी महिला को बहुत चोट लगी थी और वो लगभग मर ही चुकी थी। वो आदमी अब भी जिंदा था। वो बहुत मुश्किल से वहां से उठा और सड़क के पास मदद मांगने चला गया। उसने हाथ दिखाकर गाड़ियां रोकने की कोशिश की, मगर एक भी गाड़ी नहीं रुकी। आखिर में उसने एक गाड़ी को रोकने के लिए बीच में खड़ा हो गया, मगर वो गाड़ी भी तेज रफ्तार से चली आ रही थी और वो रुकी नहीं, बल्कि उस आदमी को कुचलते हुए निकल गई। आदमी खून से लथपथ सड़क पर गिरा था। आदमी बहुत ज्यादा दर्द में था। वो फिर भी रेंगते हुए अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा उसकी पत्नी मर चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो भी वहीं अपनी पत्नी के पास लेटे लेटे मर गया। 7 दिन बाद रात के लगभग 8 बज रहे थे। हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़े में खड़ी थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी।
वहां से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही थी, बल्कि उस लड़की के पास से गाड़ियां एकदम तेजी से पार हो रही थी। उसी वक्त एक कार वहां से गुजर रही थी। उस लड़की को देख उन्होंने अपना कार रोका। वो सफेद लिबास वाली लड़की सामने आए और उसने कहा उसकी कार खराब हो गई है, उसे लिफ्ट चाहिए। इस पर अंदर बैठे पति पत्नी के जोड़े ने उसे अपने कार में बैठने को कह दिया। प्रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। कहानी सुनकर वो थोड़ी सी उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन वो खामोश थी। कल्याणी ने कहानी को जारी रखा। उस सफेद पोशाक वाली लड़की ने अपना परिचय दिया और उस महिला और आदमी को धन्यवाद भी किया कार रोकने और लिफ्ट देने के लिए। रास्ते भर में तीनों बातें कर रहे थे। वो लड़की काफी बातूनी थी। बात करते करते जब उसे पता लगता है कि वो महिला एक लेखिका है, तो वो उस महिला से एक कहानी सुनाने की गुजारिश करती है ताकि सफर का मजा आ जाए। वो महिला एक हाईवे में हुई एक घटना की कहानी सुनाती है। इतना सुनकर अब प्रिया को होश आता है। उसे ध्यान होता है ये तो हमारी ही कहानी सुना रही है। हाईवे, सफेद पोशाक वाली लड़की यानी मैं, एक पति पत्नी का जोड़ा और लिफ्ट और फिर कहानी। प्रिया ने मन ही मन खुद से कहा। उधर कल्याणी अब भी कहानी कह रही थी और उसके कहानी के लफ्ज अब प्रिया को दारा रहे थे। कल्याणी ने आगे सुनाया। जब वो महिला कहानी बताने लगी तो एक वक्त के बाद पीछे बैठी लड़की को लगने लगा कि कहानी जैसे वो जानती है वो बहुत अजीब महसूस करने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। हो ना हो ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, सब कुछ रिवाइंड किया। उद्धरण चिन्ह। इधर प्रिया भी वही कर रही थी और वही महसूस कर रही थी जो कहानी की लड़की कर रही थी। प्रिया दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ रिवाइंड कर रही है, यानी अपने दिमाग में सब पीछे करती जा रही है, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड होती है। उसी तरह प्रिया के दिमाग में भी सारी छवि और घटनाएं रिवाइंड हो रहे हैं। उसे याद आता है लगभग 6-7 दिन पहले वो पार्टी करके इसी हाईवे से घर लौट रही थी अपनी कार में। उसने हल्की सी दारू चढ़ा रखी थी। प्रिया बहुत तेज ड्राइव कर रही थी। रास्ते में उसे एक शख्स दूर से दिखाई दिया था जो बीच सड़क में हाथ हिला रहा था। प्रिया को लगा इतनी रात में कौन होगा, जरूर कोई चोर उचक्का ठग होगा या कोई भूत, पता नहीं। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली थी और बिना रोके उस आदमी को कुचलते हुए चली गई थी। उसे याद हुआ कि मैंने अपनी कार से उस दिन इसी हाईवे में किसी को कुचल दिया था। वो उस औरत का पति था। वो खुद से सारी बातें मन ही मन कहने लगी। ठीक 7 दिन बाद यानी आज शाम इसी हाईवे में मेरी गाड़ी खराब हुई और मैं लिफ्ट के लिए रुकी और इस गाड़ी में बैठ गई। अब प्रिया को सब कुछ समझ आ गया। जो हुआ सब कुछ कल्याणी की कहानी में शामिल था और वो लड़की जो उस कहानी में लिफ्ट मान कर बैठी है कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये बात प्रिया जान गई। वो जान गई कि उस रात जिसको मैंने अपनी कार से रौंद दिया था वो वही आदमी था। कल्याणी ने आगे बताया। उस महिला ने लड़की को जाहिर किया और बोली कि जिस कार में तुम बैठी हो ये वही कार है जिसका 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका है और हम वही शादीशुदा जोड़े हैं। यदि तुमने उस दिन कार रोककर उस एक असहाय आदमी की मदद की होती, अपने कार से उसे कुचला नहीं होता, तो शायद आज हम जिंदा होते। प्रिया को मालूम हो चुका था कि जिस कार में अब प्रिया सवार थी उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था और दोनों पति पत्नी जिनसे अब तक बातें करते आ रही थी वो जिंदा नहीं थे बल्कि ये उनकी आत्माएं थी। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए ये जानकर कि वो उतने देर से 2 आत्माओं के साथ एक कार में मजे से बातें करते हुए आ रही है। प्रिया तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? कल्याणी ने कहा। इस बार उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। प्रिया की बोलती तो कब की बंद हो चुकी थी मगर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें भी बंद होने को थी। उस अंधेरे कार में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका हलक सूखा पड़ गया था। प्रिया को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। वो खामोश ही रही मगर उसकी धड़कन बहुत तेज थी। एकदम धीरे धीरे अपनी हाथ से कार का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ाई तो कार लॉक हो गई। खटखट आवाज के साथ दोनों तरफ के दरवाजे लॉक हो गए और खिड़कियों के शीशे भी सरर से ऊपर चढ़ गए। कार अब भी चल रही थी। धीरे धीरे कार की रफ्तार तेज हो गई और अंदर का माहौल ठंडा होने लगा। तापमान गिरने लगा। प्रिया अब डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। जाने दो मुझे, छोड़ दो। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे प्रिया अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो इस कहानी का अंत बाकी है। और इतने में कार की बत्ती जल उठी। प्रिया ने देखा आगे कोई भी नहीं बैठा था। कार अपने आप चल रही थी लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके दोनों तरफ 2 लोग बैठे थे।
एक तरफ कल्याणी और दूसरे तरफ कमलेश, मगर प्रिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन हिलाए, और न ही इसकी जरूरत थी क्योंकि सामने में लगे मिरर में दोनों का चेहरा नजर आ रहा था। अपने कानों में प्रिया को उन दोनों की गहरी सांसें चलने की आवाज महसूस हो रही थी, मानो कोई गुर्रा रहा हो। प्रिया ने देखा धीरे धीरे उनके खामोश चेहरे काले होते गए और कुछ जख्म उभर आए। दोनों के सर से सहसा खून बहने लगा। प्रिया जोर से चीख उठी और लाइट बंद हो गई तथा कार पूरे रफ्तार में चलने लगी। प्रिया डर से चिल्लाती रही और कार किसी नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह तेज चल रही थी, और फिर अचानक कार सड़क पर पलट गई और प्रिया की मौत हो गई। सच कहा था कल्याणी ने कि कभी कभी अजनबियों को लिफ्ट देना और लेना दोनों ही जानलेवा बन जाता है, खासकर हाईवे में। हाईवे का सफर हाईवे तक ही सीमित रह गया।